वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 3 बज चुके हैं और मेरी सुबह हो चुकी है। अभी काफ़ी दिनों बाद जब से मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है तब से मतलब एक होता ना अच्छे तरीके से बैठ के शेड्यूल वाइज पढ़ाई ही नहीं हो पा रही थी। एग्ज़ाम के बाद जस्ट मेरी पीएचडी वाली पेपर थी तो वहाँ घर चली गई और उसके बाद से फिर घर पर रहेगी दशहरा की छुट्टी वगैरह में। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे सुबह आई उठ के और मैंने सोचा कि नहीं अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, ऐसे एग्ज़ाम्स वगैरह भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं अभी लाइन में एक के बाद एक लगे हुए। तो मैंने सोचा कि नहीं आज तो बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने सुबह उठ गया और फिर मैं ये देख रही है अभी मैं लिख रही हूँ जो मैंने पहले जो अपने डायरी में मेंटेन करती थी कि मुझे क्या कुछ पढ़ना है वगैरह, वो सब लिख रही हूँ अभी। और मैंने एक गर्म चाय बनाया और चाय पीते पीते मैं सोच रही हूँ कि अभी लूसेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि अभी स्टार्टिंग में जब आप लंबे टाइम तक पढ़ाई छोड़ दोगे ना तो फिर एक मन नहीं करता एकदम से आप आके कुछ बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं अब लूसेंट से ही स्टार्ट करना चाहिए। कि और लूसेंट का अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस लूसेंट से पूछे गए थे। इनफैक्ट देखा जाए तो 50-60 क्वेश्चन तो लूसेंट से ही थे। और इसके अलावा अभी जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, जैसे अभी देखा जाए तो दरोगा का एग्ज़ाम है, सीजीएल है, ईडीओ का पेपर है, सब में आपको कहीं ना कहीं लूसेंट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए आपको लूसेंट करना ही। और साथ में मैं आप लोगों से एडवाइस भी लेना चाहूँगी कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे टाइम पे है ना कि मुझे TRE 4 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि चलो दिसंबर तक अगर उसमें हो जाएगा तो जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगी, तो ये साल के एंड होते होते और 2026 के स्टार्टिंग में ही मुझे एक जॉब मिल जाएगी। बट मतलब होता ना कि बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट हो गया, एकदम से कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई से एकदम मन उब सा गया है। अब लग रहा है जैसे ज़िंदगी रुका हुआ है। TRE 4 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि चलो वो हो जाएगा तो, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्या कौन सा खेल खेल रही है। पहले तो 1,40,000 का बात करते 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 26,000 पे और 26,000 भी नहीं दिया उन्होंने। तो अब लगता है कि उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। मतलब कुछ पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है जब से ये सारी न्यूज़ वगैरह हुई है। और अब तो आचार संहिता वगैरह लग गई है। अब तो इलेक्शन के बाद अब नई सरकार आएगी और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है इसके ऊपर कि किसकी सरकार बनती है और फिर वो कितना वैकेंसी वगैरह देते हैं। बट मैं अपने तरफ से आप लोगों से भी अपील करूँगी कि प्लीज़ इस बार जो है सत्ता में परिवर्तन होना ही चाहिए। ये सरकार अब कुछ नहीं करने वाली है। इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ बीपीएससी के टाइम पे, जो 17 बीपीएससी उस टाइम में भी, और फिर अभी भी टीचर की वैकेंसी के लिए बहुत सारे, मतलब ये सरकार सुन ही नहीं रही है किसी की बातें। मतलब इस स्टूडेंट को तो ये लोग कुछ समझ ही नहीं रहे। एक और जगह मैंने देखा था, एक नेताजी थे, उनके यहाँ कुछ स्टूडेंट वो बैनर लेके खड़े थे कि रोज़गार नहीं तो वोट नहीं, जॉब नहीं तो वोट नहीं। तो उन्होंने सीधे से कह दिया कि तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स को ये लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, या फिर उन लोगों को लग रहा है कि हम 10,000 रुपया जो सारी महिलाओं को दे दिए हैं उनके अकाउंट में चला गया है तो वो मेरे लिए काम कर देगा। यही कारण है कि वो लोग स्टूडेंट्स को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो हमारे छात्र नेता हैं खुशबू पाठक और जो दिलीप कुमार हैं, तो वो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव उन लोगों ने लिया है कि अगर हमारी बात कोई भी पार्टी नहीं सुन रही है तो स्टूडेंट्स को भी अपने तरीके से सोचने का हक है। और बहुत अच्छा है, मैं उन लोगों का सपोर्ट करूँगी दिल से कि वो लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जीते। और मतलब सरकार तो अभी नहीं बनेगी स्टूडेंट्स की, क्योंकि निर्दलीय वो लोग लड़ रहे हैं। तो बट ठीक है, एक भी सीट आता है तो धीरे धीरे ऐसे ही होगा। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अभी, और वो लोग भी छात्र नेता ही थे कहीं ना कहीं, वहीं से वो लोग आज मुख्यमंत्री तक बने हैं। तो ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट के बारे में सोचने वाले ही नेता चाहिए हम लोग को। अभी झारखंड में आप देखिए जो टाइगर महतो हैं, और फिर अभी शेखर हैं एक जो लोकसभा में, तो ये धीरे धीरे हमारे यहाँ से भी लोग जाएंगे वहाँ पे। तो अभी मैं फ़िलहाल अपना वो कर रही हूँ कंप्लीट, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सजेस्ट कीजिए प्लीज़ कि मुझे अब किस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे अविलंब जॉब चाहिए। फ़िलहाल मैं अब पढ़ के उब चुकी हूँ। घर वाले भी एकदम से बोल रहे हैं कि बस हो गया, बस ही करो, अब हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे कुछ समझ में आया। और बीपीएससी तो ये 2 साल का खेल हो जाता है। जैसे अभी पिछले बार का मेंस का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। तो एक होता ना कि अगर अभी हम लोग देते हैं एग्ज़ाम तो मार्च अप्रैल तक फिर मेंस होगा, फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो अक्टूबर नवंबर तक आएगा, फिर उसका ज्वाइनिंग 27 में होगा। तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक ऐसा अभी जॉब चाहिए हर हाल में। मुझे 2026 में स्टार्टिंग, मतलब होता है ना कि फर्स्ट 3 मंथ के अंदर अंदर कोई जॉब चाहिए। तो वैसे में मुझे किस जॉब पे फोकस करना चाहिए? देखिए, दरोगा का क्या पीटी मेंस मैं निकाल सकती हूँ, इनफैक्ट मैंने निकाला भी हुआ है इससे पहले, लेकिन फ़िजिकल मेरे से नहीं हो पाती, तो मैं उस एग्ज़ाम को भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ।
और तो वही एक दे के बच रहा है कि जैसे ADO सिंगल लेवल का एग्ज़ाम है, मतलब एक ही एग्ज़ाम है उसमें। अब कोई भी एग्ज़ाम ऐसा देखा नहीं जा रहा है कि जिसमें 1 और 2 और 3 3 स्टेप के हो रहे हैं। तो देखा जाए तो अभी ADO ही है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक सिंगल एग्ज़ाम है। तो वही सोच रही हूँ कि मैं क्या अभी से उसमें ही लग जाऊँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक ना एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, और तभी आगे आदमी अगर जॉब चाहिए तो किसी एक को ही टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं चाह रही हूँ इस बार कि मैं अब सबको छोड़ के सिर्फ एक चीज़ को लगूँ और एक को ही ले लूँ। और CGL4 भी है तो उसमें भी 2 स्टेप है। तो अभी तक जब पहला ही स्टेप नहीं हुआ है तो वो फिर 6 महीना आगे की बात चली जाएगी। अब इंटर लेवल वाला जो बिहार SSC है वो भी, उस पर तो बस सीट ही बढ़ रहा है। फिर 15 तारीख से उसका भी फॉर्म फिलअप दोबारा, मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक तीसरी चौथी बार ये होगा फॉर्म फिलअप होना। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इससे कि क्या करना है। आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। फिर आगे की मैं पढ़ाई अपना यही सब कर रही हूँ अभी। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने अपनी सुबह की 2 घंटे की स्टडी करके, नहा के, ब्रेकफास्ट करके, पूजा वगैरह करके मैं वापस से पढ़ने बैठ गई हूँ। तो अभी तो मैंने जो अपना फर्स्ट स्लॉट था वो लगाया था लूसेंट का। मैंने 3 सब्जेक्ट को लिया था, एक पॉलिटी, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा बायो, और इसके 2-2 चैप्टर मैंने आज किए हैं कंप्लीट। क्योंकि मैंने सोचा कि जब एक होता है ना कि एग्ज़ाम के बाद थोड़ा-सा पढ़ाई पे मन ही नहीं कर पा रहा था, पढ़ रही थी बट बहुत ज़्यादा सीरियस होके नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज से तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो मैंने आज वो सब किया है। और अभी नेक्स्ट स्लॉट जो है वो मैं लगाऊंगी BPSC मेंस के ऊपर, क्योंकि अभी आंसर राइटिंग वगैरह करना है। क्योंकि अभी कभी भी रिजल्ट दे सकता है और उसके बाद से बहुत कम टाइम मिलता है। तो और क्या है ना, जनरली कि PT का जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो एग्ज़ाम के 3 महीने पहले ही पढ़ना होता है, बाकी टाइम पे आपको मेंस का ही प्रैक्टिस करना होता है। तो मैं अभी वो करूँगी और फिर मेरा जो तीसरा स्लॉट होगा वो शाम के टाइम पे होगा। तो उसमें देखते हैं कि क्या कुछ करते हैं। तो फिर मिलते हैं अब आपसे, क्योंकि अभी मैं 3 घंटे का स्लॉट लगाऊंगी और फिर 12-1 बजे तक पढ़ के उठूँगी। उसके बाद 1-2 घंटे खाना खा के रेस्ट करूँगी और फिर ऐसे ही हमारा जो पढ़ाई है वो चलते रहेगा। अगर आपको भी मेरे साथ कंटिन्यू करना है तो आप भी अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, और या फिर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी जिस भी एग्ज़ाम की अभी डेट आ गई है, आप उसकी तैयारी में लग जाइए। अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे तो बिहार दरोगा की भी दिसंबर में एग्ज़ाम है, और TRE 4 की तो पता नहीं कब होगी। हालाँकि अभी स्टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, उसके एडमिट कार्ड भी आ गया, सिटी अलॉट भी हो गया है, तो बहुत सारे लोग उसमें भी लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है आपके पास। चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय। तो दोपहर में सो के उठने के बाद मैंने जो भी पढ़ाई किया, मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो शाम को उठ के ही मैंने बनाया। अगर आप बिहार से बिलोंग करते तो आपको पता होगा कि यहाँ स्टूडेंट्स का फेवरेट है मूढ़ी और कचरी, तो वो खा के मैं अभी फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा एंड ना करते हुए वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दें, और बेल आइकन तो ज़रूर ही दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए।